इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। आज के मार्केट की बात की जाए तो मॉर्निंग में ओपन प्राइस के बाद हम लोगों ने एक राइजिंग विक्स देखी और उस राइजिंग विक्स के टाइम पर प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में था, जहां हम ओपन हुए 25,350 के पास से। वहां से हम लोगों ने जो लो लगाए वो 25,164 के थे। इंडिया विक्स का राइज होना सिर्फ 3, 3.5, 4% तक चला और 4% के बाद कोई मोमेंटम फिर राइजिंग विक्स का नहीं दिखा। वहां से आईवी लगातार डिक्लाइन कर रहा था। इंडिया विक्स जब डाउनफॉल था उसी समय प्राइस रिकवरी करता है और जो लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया है उसी के अंदर दोबारा एंटर करता है, जिसको हम रिटेलर्स ट्रैप बोलते हैं। यानी कि जो शॉर्ट सेलर्स थे वो इस ट्रैप में फंसते हैं और वहां से मोमेंटम कैरी ऑन करके प्राइस डे हाई ब्रेक करके क्लोज करता है 76 पॉइंट पॉजिटिव डे ओपन से। अब यहाँ पे देखिए, कल के सेशन में जो हमारे ट्रेड प्लान थे वो भी ये थे कि अगर विक्स डिक्लाइन फॉर्मेशन में है तो वहां पे हमको, अगर कोई भी सेलर्स ट्रैप बन रहा है तो वो हमारे लिए ट्रेडेबल है। अगर इंडिया विक्स राइजिंग फॉर्मेशन में है और मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल के लो ब्रेक हो जाए तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए। जब तक दोनों चीजें ऐसे नहीं काम कर रही, अब प्राइस क्या कर रहा है कि विक्स देखिए, विक्स का चार्ट देखिए। सबसे पहले ये डे हाई लगते हैं 15.75 के 27 तारीख को, ठीक है। आज 29 तारीख का दिन है। 14.5 के हाई लगते हैं 9.45 9.55 पे। फिर उसके बाद लगातार आईवी गिरता रहा और 13.30 के आसपास की क्लोजिंग करता है। जरा निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी के चार्ट में जो लो लगता है 9.45 पे लगता है और उसके बाद जब तक आईवी गिरता रहा है तब तक ये मोमेंटम इसी तरीके से चलता रहा है। कल मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था तो कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट नोटिस किया जहां पर मैंने देखा कि लिखा है कि इंडिया विक्स का मोमेंटम किसी भी तरीके से निफ्टी 50 से कोरिलेट नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों को तो ट्रेड करते सालों साल हो गए सर। अगर आपको ऐसा लगता है ना, देखिए 2 या 5 मिनट की बात नहीं होती, हम लोग एक आइडियल कंडीशन को मान के चलते हैं, पहले समझ लीजिए। अब आप बोलिए कि एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बनेगा और आईवी नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा डिक्लाइन कर, ऐसा नहीं। अगर एक बॉडी साइज कैंडल ग्रीन बने, जैसे यहां से हमको रिवर्सल दिख रहा है, अब 4 से 5 कैंडल्स को नोटिस किया कीजिए, 5 5 10 10 मिनट के टाइम फ्रेम की, लगभग 30 35 40 मिनट दीजिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव विक्स डिक्लाइन कर रहा है, जैसे 4% हम पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, आप देखिए अब हम यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, लगातार 3 4 5 कैंडल्स में गिरता रहा। इंगल्फिंग फॉर्मेशन के बाद टॉप के जो बॉडी साइज कैंडल्स थे उसके लो भी ब्रेक कर रहा है, तो लगातार डिक्लाइन फॉर्मेशन में है टॉप से। और उसी समय अगर आप इंडिया विक्स के कोरिलेट करते हुए निफ्टी 50 के इंडेक्स को देखें, अपर विक का साइज है यहाँ पे कैंडल में, ठीक है, हैमर 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 नॉन बॉडी साइज कैंडल। और जो कल मैंने आपको बताया कि सपोर्ट से जो भी बाइंग उठेगी या रिटेलर ट्रैप होगा, सेलर ट्रैप होगा, तो उसके लिए इंगल्फिंग फॉर्मेशन पे ध्यान रखना है कि प्रीवियस कैंडल को बॉडी टू बॉडी अगर प्राइस इंगल्फ करे तो लॉन्ग की पोजीशंस के लिए जाना है। तो वहां पे हम लोग एक मोमेंटम देखते हैं और अच्छा खासा हमको वो मोमेंटम मिलता है। तो इंडिया विक्स और निफ्टी 50 हमेशा कोरिलेट करेगा, ये तो आप भूल ही जाइए। इसके साथ ही जब आप क्लासेस में आते हो तो मैं आपको एक सीपीआर का कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, ठीक है, वो बहुत रिलेवेंट है। सीपीआर, सेंट्रल पाइवट रेंज, और इंडिया विक्स के साथ आप मार्केट ओपन होने के पहले 15 से 20 25 मिनट में ये कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हो कि आज का ट्रेंड क्या होने वाला है। नॉन डायरेक्शनल प्राइस रहेगा, डायरेक्शनल मोमेंटम रहेगा या वॉलेटाइल रहेगा, तीनों कंडीशंस को आप आइडेंटिफाई करते हो। और ये ऑप्शन सेलर्स और हेजिंग करने वाले ट्रेडर्स के लिए सबसे, समझिए कि सबसे बेहतरीन चीज है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आज के प्राइस में दो चीजें नोटिस करने वाली है। ये 10 मिनट के चार्ट के फ्रेम पर हम लोग अभी हैं। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें, बॉडी साइज कैंडल, एक इनसाइड कैंडल और फिर एक रेड बॉडी साइज कैंडल। जरा याद कीजिए, वीकली टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा है, एक रेड बॉडी साइज कैंडल, एक इनसाइड कैंडल और फिर एक रेड बॉडी साइज कैंडल, ठीक है। ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन होता है जो कि इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, डोजी कैंडल। अब ये सबसे बड़ा आज का इंट्राडे का सप्लाई जोन था। अगर प्राइस को पुल बैक करना भी था तो इसी रेंज से पुल बैक लेके फिर ये लो ब्रेक करता, उस समय राइजिंग विक्स होता, तो ये एक ब्रेकडाउन का वैलिडेशन होता। अब कोई भी प्राइस अगर इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन वीकली टाइम फ्रेम पर बना है कि एक रेड बॉडी साइज कैंडल, फिर इनसाइड कैंडल, फिर रेड बॉडी साइज कैंडल, जो कि निफ्टी 50 में बना है लास्ट वीक तक, ऐसे मोमेंटम के बाद सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बस जिस कैंडल का ये लास्ट वीक का लो लगा है ना, बस उसके ब्रेकडाउन की जरूरत होती है। प्राइस हो सकता है रिटच करने जाए उसके बाद ब्रेक करे, हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक करे। अब इस वीक का प्राइजेक्शन क्या है ना, आज थर्सडे का दिन है, कल है फ्राइडे, यानी कि वीकली क्लोजिंग। तो वीकली क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस होगा नेक्स्ट वीक के ट्रेड प्लान के लिए। अब वीकली क्लोजिंग में हम 25,657 के आसपास कुछ ओपन हुए थे लास्ट वीक,
ठीक है, 25,657 के आसपास ओपन हुए थे। लो लगे थे 24,919 के, और अभी रिकवरी करके आज की क्लोजिंग है 25,422। इसको हम क्या मानते हैं कि प्राइस जो है एक बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग फॉर्मेशन कर रहा होगा, बस 657 तक नहीं गया है। ठीक है, अगर कल के फ्राइडे के सेशन में भी हमको यहां से कोई रिकवरी मिलेगी, 500 का ब्रेकआउट हो जाए और 550 के आसपास की क्लोज मिले, 600 के आसपास, तो इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानेंगे बायर्स के बिहाफ पर, जो कि एक सप्लाई मार्केट में जहां पर शॉर्ट सेलिंग अग्रेसिव चल रही थी उसके बगल में एक बड़ी डिमांड लेकर बायर्स खड़े हुए। लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कोई लॉन्ग की पोजीशंस फिर यहाँ पे ब्रेकआउट ही हो जाएगा, नहीं। ये हमको इनसाइड कैंडल का जोन है ना, इसके वो क्लोज फिर भी डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्सिक्यूटिव 2 दिन बायर्स को कराना पड़ेगा। सस्टेन करना प्राइस का जरूरी होता है क्योंकि ये वीकली फॉर्मेशन है। अब दो पॉसिबिलिटीज कल के मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए बनती है। देखिए, इसी फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, आसानी से देखिए, समय लेके देखिए। ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे आपकी जो लर्निंग्स होंगी वो आप खुद आपके लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड प्लान करेंगे ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे लाइव मार्केट में। ये इनसाइड कैंडल, रेड बॉडी साइज कैंडल, इनसाइड कैंडल, ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल था, 650 657 की ओपनिंग, 919 के आसपास 920 के लो और 25,040 की क्लोजिंग लास्ट वीक। अब पूरे सप्लाई का लगभग 60% से ज्यादा तो हम लोग यहाँ पे रिकवर कर चुके हैं। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो 700 के 500 पॉइंट 0.618 के लेवल के अबव की आज की क्लोजिंग है, 0.618 25,378 आ रहा है, और 25,422 कितना क्लोज है आज का, देखिए एडजस्टमेंट पर 418 के आसपास की क्लोजिंग होगी एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है, अब यहीं पे समझिए, प्राइस अगर 0.786 यानी कि 25,500 के ऊपर क्लोज करेगा तो लगभग प्रीवियस वीक की जो भी सप्लाई थी उसका हम लोग 70-80% तो ब्रेक करे दे रहे हैं। बस क्या है कि सेलर्स का लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है, 25,888। तो 25,888 25,900 के अब 2 दिन जब तक कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग मिल जाएगी ना, उसके बाद ये मोमेंटम फिर महीनों तक चेंज नहीं होगा अगर क्लोजिंग मिलता है तो। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक प्राइस अगर ब्रेकडाउन करेगा तो एक हमको बड़ा टारगेट डाउन साइड देखने को मिलेगा यहां तक। तो ये जो जोन है ना, ये इनसाइड कैंडल, ये एक आप समझिए कि मेक और ब्रेक लेवल्स पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स में, और ये बजट से तय होगा कि फर्दर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो इवेंट बेस्ड मार्केट में हम एक बहुत नैरो रेंज को ट्रेड कर रहे हैं जो डिसाइड करेगा कि अगला 6 से 8 महीने का मोमेंटम क्या होगा डायरेक्शनल। अब कल की क्लोजिंग पे बहुत ज्यादा निर्भरता है क्योंकि वीकली क्लोजिंग है। कल अगर प्राइस रिकवरी करके क्लोज करे, जिसकी संभावना भी लगती है कि प्राइस थोड़ा और मोमेंटम करेगा, वो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अभी आपको समझाता हूँ, 5 मिनट दीजिए। दूसरी क्लोजिंग होती है कि रेड बॉडी साइज के बगल में अगर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए तो इसको हम डबल सप्लाई चेन बोलते हैं, कि पहले एक सप्लाई आई, बायर्स ने खरीदारी की कोशिश की, उस बाइंग को काट के दोबारा सप्लाई आई, तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन होता है। उसके बाद अगर लो ब्रेक होंगे ना इन 2 हफ्तों के कंबाइंड, फिर बड़ा मोमेंटम डाउन साइड डायरेक्शनल होगा। अगर कल के सेशन में बस प्राइस सस्टेन कर जाए और 25,500 के वो क्लोज करा दे तो ये एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी बायर्स के ब्याज पे, जो कि दिखता भी है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 16 की हाई लगाने के बाद जब आईवी आज इंडिया विक्स राइज भी किया इंट्राडे में 4% तक, फिर भी बायर्स ने अब सर्वाइव किया और डे लो के ब्रेकडाउन होने के बावजूद प्राइस को रिकवरी करके क्लोज कराया हायर साइड, लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन होने के बावजूद। तो 16 के हाई लगाने के बाद 13:30 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। कल के सेशन में अगर राइजिंग विक्स हुआ और प्राइस लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने लगा तो 5-6% से ज्यादा आईवी को बढ़ने दीजिएगा, तभी नेगेटिव साइन मानिएगा। क्योंकि देखिए, लोअर टाइम फ्रेम पे मैं एक बार आपको ले चलूं, हम लोग देखिए जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है ना, तो ट्रेंड का रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक कंफर्मेशन नहीं मिलता है, अभी वीकली टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन तो है नहीं कि बायर्स डोमिनेट करने लगे, प्रॉपर इंगल्फिंग भी नहीं हो पाया। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे जो पिक्चर है ना वही क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए कि क्या होने वाला है। देखिए, एक लोअर लोस के ट्रेंड में क्या होता है ना कि प्राइस किसी भी लास्ट स्विंग हाई के अबव सस्टेन नहीं करता, और बायर्स के जितने सेटअप्स होंगे वो सब ट्रैप किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लास्ट स्विंग हाई के वो प्राइस गया, लॉन्ग की पोजीशंस होनी चाहिए, बायर्स ट्रैप। ठीक है, प्राइस गैप अप, यहाँ से गैप अप किया, पहली कैंडल हैमर, उसके हाई ब्रेक किए, लास्ट स्विंग हाई के वो गया, लॉन्ग की पोजीशंस होनी चाहिए, बायर्स ट्रैप। ठीक है, ऐसा क्यों? प्राइस यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे हाई के वो ओपन होता है, खुलते ही गिरता है, बायर्स ट्रैप। जितनी बार प्राइस ये रिएक्शन करेगा डाउन साइड मोमेंटम में, नेगेटिव ट्रेंड में, कि लास्ट स्विंग हाई के वो प्राइस जाएगा तो वहां पे ट्रैप किया जाएगा। अगर कोई इंगल्फिंग फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के पास हो रहा है, कोई ब्रेकआउट बन रहा है,
तो वो भी ट्रैप किया जाएगा। प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके इंगल्फ करेगा तो वो डाउनफॉल लगभग लगभग कंफर्मेशन के साथ होता है, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड का मार्केट है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि हमको रिवर्सल जो डेली और वीकली पे दिखता है ना, उससे पहले कंफर्मेशन मिलने लगता है, क्योंकि प्राइस का रिपीटेशन होने लगता है। जैसे अभी मैंने 10 मिनट के टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन के बिहेवियर का रिपीटेशन आपको वीकली पे दिखाया, तो आज 10 मिनट में वो सक्सेस नहीं है, इसीलिए उसकी होप बन रही है कि वीकली पे शायद वो सक्सेस हो, क्योंकि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बनने के बावजूद प्राइस ने रिकवरी करके डे हाई ब्रेक कर दिए। तो वीकली पे भी इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन किसी भी टाइम फ्रेम पे रिपीट करता है, बिगर टाइम फ्रेम का लोअर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम का बिगर टाइम फ्रेम पे। और सेम पैटर्न बिहेवियर देखिए, अब अभी तक बायर्स के कोई भी सेटअप ट्रेडेबल नहीं थे। कब हम बिलीव करना शुरू करते हैं? जब तक कॉन्जिक्यूटिव 2 बार बायर्स के सेटअप वैलिडेट ना कर दे मार्केट खुद, तब तक हम बायर्स के किसी भी सेटअप को एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं करते। हायर राइज के ट्रेंड में तब तक हम सेलर्स के किसी भी सेटअप को ट्रेड नहीं करते। आप लोग बोलते हो ना कि मैंने ये सेटअप सीखा, 5 6 8 दिनों तक अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद नहीं। वो सेटअप की दिक्कत नहीं है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट मोमेंटम को ट्रेड कर रहे होते हो। कितना भी अच्छा आप इंगल्फिंग फॉर्मेशन को, हायर राइज के फॉर्मेशन में ही आप बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन को ट्रेड कर सकते हो, लोअर लोस के फॉर्मेशन में ही आप बियरिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन को ट्रेड कर सकते हो। और ये सपोर्ट के पास ही किया जा सकता है और ये रेजिस्टेंस के पास ही किया जा सकता है। अब आप प्रीवियस ट्रेंड को जब नहीं समझते हो और फिर ट्रेड प्लान करते हो तो दिक्कत होती है। तो 2 बार जब प्राइस वैलिडेट कर दे कि लोअर लोस का ट्रेंड है, बायर्स के 2 सेटअप कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेशन पे वैलिडेट किए गए, यानी कि वहां से मोमेंटम मिला है, ट्रैपिंग नहीं हुई है, तो वो लगभग लगभग कंफर्मेशन लगने लगता है कि शायद अब प्राइस इसी बिहेवियर का रिपीटेशन कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में करे। अभी हाई आई हुई है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सस्टेनेबल प्राइस एक्शन होगा तो ये चीजें बहुत रिलेवेंट रहती हैं। आगे भी कल के सेशन में भी हो सकता है कि प्राइस इसी को रिपीट करे। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन क्या होता है? बायर्स का सेटअप, ठीक है। तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का ट्रेंड है, प्राइस हाई ब्रेक करता है, मोमेंटम करता है, सेम पैटर्न बिहेवियर आज के सेशन में। डाउन साइड से सेलर स्ट्रैप, हाई ब्रेक करता है, मोमेंटम करता है, कॉन्जिक्यूटिव 2 बार हम लोगों ने देखा। तो हाई के वो अभी तक तो सस्टेनेबिलिटी थी नहीं, ये हाई ब्रेक हुआ, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं, प्राइस दोबारा स्विंग हाई के ऊपर गया, कोई हर बार ट्रैप हो रहे हैं बायर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव 2 बार हम लोगों ने प्राइस के बिहेवियर का रिपीटेशन देखा और लास्ट स्विंग लो के ब्रेकडाउन के बाद सेलर्स का ट्रैप देखा। तो ये हो सकता है कि प्राइस अपना रिवर्सल प्लान कर रहा हो, लोअर टाइम फ्रेम से ये कंफर्मेशन मिल रहा है। अब ये कंफर्मेशन रिफ्लेक्ट कहां करेगा? बिगर टाइम फ्रेम पे। कल अगर वीकली क्लोजिंग भी अगर हमारी 25,550 या 600 इस लेवल में कहीं हो जा रही है, तो ये एक अच्छी क्लोजिंग मानेंगे बजट के ब्याज पे, फिर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देख सकते हैं बजट के बाद, ठीक है, अगर हाई ब्रेक होते हैं। इसके लिए हमको 25,900 के अबव डेली टाइम फ्रेम की 2 क्लोजिंग का कंफर्मेशन चाहिए ही। जब तक ऐसा नहीं है तब तक हम लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन के ट्रेड प्लान को ही रिपीटेशन पे लेके जाएंगे। अब कल अगर कोई नेगेटिव प्राइस रहा, दोबारा 25,100 के आसपास क्लोज किए, तो जो डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन है, इसी की रिपीटेशन को नेक्स्ट वीक हम प्लान करेंगे, ठीक है, बजट के बाद। लगभग लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत क्लैरिटी से क्लियर किया है। अगर इसके बावजूद आपके दिमाग में कोई डाउट है, माइंड अगर डाउटफुल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट को मेंशन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, जहां से आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर ही सकते हैं। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें तो क्लासेस भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये जो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूं ना, अगर इस लर्निंग से आपको बेनिफिट होता है तो आप अपना डीमेट भी अंडर फ्रेंचाइज मैप कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में धन के डीमेट का लिंक भी है, जो आपके स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैं धन के डीमेट से ही लिंक करके आपके सामने रख रहा हूँ। लगभग लगभग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस सीरीज को लेके पॉजिटिव या नेगेटिव आपका जो भी फीडबैक है, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।